नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग ग्रहों का संबंध होता है और जब उस ग्रह में गड़बड़ी होती है या कमजोरी होती है तो शरीर के खास अंगों में समस्या आनी, दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वैसे तो शरीर का हर एक अंग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम शरीर के जिस अंग के बारे में बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आज हम बात करेंगे आँखों की और ये जानेंगे कि जो आँखें हैं इनका ज्योतिष के साथ क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी आँखों को प्रभावित करते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे आंखों की बीमारियों के बारे में कि ज्योतिष के साथ इनका संबंध क्या है, इनका कनेक्शन क्या है। बात करेंगे कि आंखों में समस्या कब पैदा होती है, किस तरह से पैदा होती है, और अगर आंखों की समस्या से परेशान हैं तो ज्योतिष के हिसाब से किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे आंखों की समस्या में सुधार हो, आंखों की समस्या थोड़ी बेहतर हो सके। तो बात आज नेत्रों की यानी आंखों की करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले जानते हैं कि आंखों के रोग का ज्योतिष के साथ और ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, आंखें जो हैं ये मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। आंखें बेहद अहम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को दुनिया से और लोगों से परिचित करवाती हैं। नेत्र जो हैं आपके, ये लोगों को दुनिया और लोगों से परिचित करवाते हैं और आंखें परिचित करवा देती हैं लोगों से। आंखों के बिना आपको रंग नहीं समझ में आएगा, आँखों के बिना आपको दुनिया की खूबसूरती समझ में नहीं आएगी। आँखों का ना होना एक अभिशाप की तरह होता है जीवन में। हालांकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है आँखों के मामले में, लेकिन फिर भी आँखें एक बड़ी अहम चीज़ हैं। आँखों का ज्योतिष में दो ग्रहों से सीधा संबंध होता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखों से प्रकाश निकलता है, उस चीज़ पर जाके टकराता है, फिर वहाँ से वापस आता है और आपको वो चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो आंखों का जो प्रकाश है वो प्रकाश के ग्रहों से ही संबंध रखता है। ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उसमें 2 ग्रह प्रकाश के ग्रह हैं, ल्यूमिनरी हैं, जिन्हें कहते हैं सूर्य और चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन दोनों ग्रहों के पास प्रकाश है, सूर्य के पास भी और चंद्रमा के पास भी, और इन दोनों का गहरा संबंध होता है आंखों के साथ। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को भी आंखों से संबंधित माना गया है। क्यों माना गया है? अगर आपने शास्त्र पढ़े हों, कथाएं सुनी हों, तो आपने सुना होगा कि जो शुक्राचार्य थे, दैत्यों के गुरु, उनकी एक ही आंख थी, एक आंख उनकी नहीं थी। इसलिए अक्सर जब शुक्र खराब होता है तो व्यक्ति की एक आंख की रोशनी चली जाती है और एक ही आंख जिंदगी में रह जाती है। इसलिए शुक्र का भी नेत्रों के साथ, आंखों के साथ गहरा संबंध है। कुंडली का दूसरा खाना और 12वां खाना आंखों का होता है। जो सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है कुंडली का, और जो कुंडली का 12वां भाव है, 12th हाउस है, ये संबंधित होता है आंखों से। इसमें भी दूसरा भाव आंखों को ज़्यादा गहराई से प्रभावित करता है। जो कुंडली का सेकंड हाउस है, दूसरा खाना है, उसका आंखों के साथ ज़्यादा जुड़ाव है और आंखों को वो ज़्यादा गहराई से प्रभावित करता है। अब 2 आंखें हैं ना, एक राइट आई दाहिनी आंख और एक लेफ्ट आई बाईं आंख। दूसरा खाना जो है, दूसरा भाव जो है, ये सूर्य से और दाहिनी आंख से संबंध रखता है। जो राइट आई है, जो दाहिना आंख का हिस्सा है, वो सूर्य है और दूसरा भाव है।
12वां जो भाव है, 12th हाउस जो है, ये बाईं आंख से और चंद्रमा से संबंध रखता है। यानी 12th हाउस का मतलब 12वें खाने का मतलब हो गया बाईं आंख और दूसरे खाने का मतलब हो गया दाहिनी आंख। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के दाहिनी और बाईं आंख को प्रभावित करते हैं और सूर्य और चंद्रमा आंखों की रोशनी से बहुत गहरा, बहुत सीधा संबंध रखते हैं।